देखिए, निश्चित तौर पर ये तीनों ही नाम हैं जो पब्लिक डोमेन में थे और फर्स्ट इंडिया न्यूज ने बहुत पहले ये संकेत दे दिए थे कि ये तीन नाम होंगे जिनके साथ कांग्रेस जाएगी। तो यानी टिकट की टिक खत्म हो गई है और अब दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जहां तक देखिए, एक बड़ी प्रतिष्ठित सीट बनी हुई है सुजानगढ़। दरअसल भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष का गृह जिला है ये सतीश पूनिया का, और इसके अलावा मास्टर भंवरलाल मेघवाल जिनका देहांत हुआ इस समय, बड़े नेता थे, बड़े दलित नेता हैं, उनके पुत्र मनोज मेघवाल को यहां से उतारा गया है। तो जहां तक सुजानगढ़ की यदि हम बात करें, दरअसल ये अपने आप में कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है और इसलिए कांग्रेस यहां पर मास्टर भंवरलाल मेघवाल के परिवार के साथ गई है, उनके बेटे को टिकट दिया है और कोशिश यही है कि जो सहानुभूति की लहर है, जो इस समय निधन हुआ, उसको साधते हुए जनता के साथ कांग्रेस के कामों पर वोट मिले। तो मुझे लगता है ये जो तीनों नाम है कोई बहुत नए नहीं है, लगभग ये माना जा रहा था इन्हीं में से तीन नाम होंगे। और देखिए, दरअसल ये एक तरह से जो तीन उपचुनाव हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए भी एक चुनौती इसलिए होता है कि सरकार की कोशिश रहती है कि मैंडेट जनता के साथ जाए। आपको याद होगा, अशोक गहलोत ने बाकायदा ये बात कही थी जब भी भाषण दिए कि भाई ये जो बाई इलेक्शन है इसमें आप कांग्रेस को मजबूत कीजिए ताकि ब्यूरोक्रेसी को समझ में आए कि ये सरकार मजबूत और स्थिर है। तो देखिए, ये सब बातें होती रहती हैं और इसी को लेकर ये तीनों नाम है बड़े क्लियर से थे। आप जानते हैं तीनों जगह कोशिश की जा रही है, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। तो मुझे लगता है फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जो नाम बताए थे उन पर मोहर लगी है, कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है। बिल्कुल। और लक्ष्मण, क्योंकि सुजानगढ़ की सीट जिसको लेकर सभी की नजर भी थी, हालांकि खबर यही थी शुरुआत से कि मनोज मेघवाल ही दावेदार होंगे, अब वहां पर भी सहानुभूति कार्ड कांग्रेस ने खेल दिया। राजसमंद की बात हम कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने वहां पर सहानुभूति कार्ड खेला है। दोनों को सफलता क्या मिलेगी, नहीं मिल पाएगी, जो आकलन किया होगा उसके आधार पर ही दोनों को दावेदारी दी गई है। लेकिन आम जनता को जो ये कार्ड है वो पसंद आएगा क्या? सवाल तो बड़ा ये है। देखिए, बिल्कुल आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण भी है और मुझे लगता है इस सवाल का जवाब जो है जनता वोट के वक्त देगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने एक कार्ड राजसमंद में खेला है किरण माहेश्वरी की बेटी को टिकट देकर, और यहाँ पर कांग्रेस ने खेला है। और देखिए, एक और इत्तेफाक यहाँ पर है कि आप देखेंगे कल जब भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किए थे तो सहाड़ा में जो है पूर्व बीज निगम के अध्यक्ष हैं रतनलाल जाट, उनको टिकट दिया गया था। और वहां पर जो अगर देखें कांग्रेस का फ्लोर मैनेजमेंट संभाल रहे हैं वो धर्मेंद्र राठौड़ है, वो पूर्व बीज निगम के अध्यक्ष हैं, अशोक गहलोत के खास हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन दोनों पार्टियों ने पत्ते साफ कर खोल दिए, अपने तस्वीर साफ कर दी है। चुनाव दिलचस्प होने की उम्मीद है। और जहां तक बात है, तीनों सीटें महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ सीटों पर ज्यादा नजर रहती है। मुझे लगता है राजसमंद और सुजानगढ़ 19 विधानसभा सीटों में से रहेंगी। लक्ष्मण, लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए, मैं कांग्रेस की बात करूं क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस है, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सरकार के कामकाज पर ही वोटिंग यहाँ पर होगी, ऐसा सरकार का भी कहना है। लेकिन विपक्ष के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है। अगर विधानसभा इन तीनों ही सीटों पर जहां पर भी विधानसभा के उपचुनाव होने हैं वहां पर अगर जीत होती है तो ये कमबैक बहुत अच्छा बीजेपी का इसको माना जाएगा, तैयारी मानी जाएगी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर।